बाबा नीमकरोली महाराज की जय हो। आपको हम भजन और कविताएं महाराज जी के सुनाते रहे हैं। हमारे चैनल पर बाबा जी की भजन और कविताएं होते हैं, सिद्धि माँ की भी भजन कविताएं होते हैं। हम आज आपको संस्मरण सुनाने जा रहे हैं। ये संस्मरण श्री सर्वदमन सिंह रघुवंशी, जिनको कि हम प्यार से इंदर चाचा बुलाते हैं, उनका है। जब भी हम उनसे मिला करते थे, चाचा जी हमको महाराज के विषय में चर्चा करते थे और उनकी बातें बताते थे। उनकी ही सुनी हुई कहानी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है कैंची मंदिर से काठगोदाम की यात्रा। जी, जब बाबा जी महाप्रयाण के लिए कैंची धाम से निकले थे, ये बात उस समय की है, सन 73 सितंबर के महीने की है। बाबा जी कैंची धाम से काठगोदाम का सफ़र करने के लिए इंदर चाचा की जीप में उनके साथ जा रहे थे। बाबा नीमकरोली महाराज अपने शरीर में रहकर रहस्यमय चमत्कारपूर्ण लीलाएं करते रहे। अपनी महासमाधि लीला को भी उन्होंने एक अलग ही रूप दे दिया। अपने भक्तों को ये सीख दी कि महाकाल का आलिंगन किस तरह करना चाहिए। जाने की तिथि तो बाबा जी बहुत समय पहले निश्चित कर चुके थे। बोलना कम कर दिया था, चुप चुप रहते थे, परंतु अपनी लीलाओं को विश्राम नहीं दिया। वो लीलाएं तो शरीर शांत होने के बाद आज भी अनवरत रूप से चल रही हैं और उनकी लीलाओं का आज भी हर पल हम सब आनंद लेते हैं। बाबा जी कब कैसे क्या करेंगे कोई नहीं जानता, मगर वो सब भक्तों के लिए, उनके भले के लिए सब कार्य करते हैं। जब बाबा जी कैंची से चले तो इंदर चाचा उनके साथ थे। वो जीप चला रहे थे। बाबा जी चुपचाप बैठे थे, प्रकृति को निहार रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक इंदर चाचा ने देखा, ये कैसा चमत्कार है। आसमान में एक नहीं, दो नहीं, 3, जी हाँ, 3 इंद्रधनुष निकल आए थे। इतने सुंदर थे। पहाड़ का खुला खुला साफ आसमान और उसमें 3 इंद्रधनुष, इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। बाबा जी इंदर चाचा जी को दिखा रहे थे कि प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। बाबा जी उनको आभास दिला रहे थे कि देखो प्रकृति किस तरह से उनका आलिंगन कर रही है। अचानक से बाबा जी के पैर बड़े होने लग गए, शरीर बड़ा होने लगा। पैर इतने बड़े लग रहे थे कि चाचा जी उनको देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। उनके शरीर पे बाल भी उगने लग गए थे। चाचा जी चुपचाप निहार रहे थे, क्योंकि आज महाराज जी अपने प्रिय भक्त इंदर को हनुमान जी के साक्षात दर्शन जो करवा रहे थे। चाचा जी ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। कुछ देर के बाद बाबा जी अपने सामान्य रूप में आ गए। बाबा जी उस समय दार्शनिक बातें कर रहे थे। धरती पर जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो सबको जाना पड़ता है। राम आए, कृष्ण आए, आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म पितामह भी आए, सब चले गए। इंदर हम भी चले जाएंगे। इस तरह से बाबा जी बोल रहे थे। अचानक ही कहते हैं, इंदर तू मांग ले, आज हमसे कुछ भी मांग ले, हम तुझे सब कुछ दे देंगे। बता तुझे क्या चाहिए। इंदर बता, आज मांग ले, हम सब कुछ दे देंगे। इंदर चाचा ने देखा
बाबा की तरफ मुस्कुरा दिए और बोला, बाबा जी, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बस अपने श्री चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा परम पिता, ऐसा परम भक्त आनंद ही आनंद है। बाबा जी ने उन्हें अनन्य निस्वार्थ भक्ति प्रदान की। पूरे जीवन इंदर चाचा बाबा जी के मंदिरों में सेवा करना, पूजा पाठ करना और भंडारे करना, अनन्य भक्ति करते रहे। 27 जनवरी 2021 को चाचा इंदर चाचा बाबा जी के पास चले गए। रास्ते भर बाबा जी दार्शनिक बातें करते रहे और चाचा उनको देखते रहे, सुनते रहे। काठगोदाम पहुँचते पहुँचते बाबा जी प्रकृति, भगवान और नेचर की बातें करते जा रहे थे। चाचा जी ने कहा, बाबा, मैं आपको जीप में आगरा ले चलता हूँ, आपको जहाँ जाना है वृंदावन ले चलता हूँ, हम साथ चलते हैं। बाबा जी बोले, नहीं, तुम वापस जाओ, वहाँ यज्ञशाला का काम चल रहा है, जाके पूरा करवाना है, वो बहुत अत्यंत आवश्यक है, तुम जाके उसको करो। इंदर चाचा ने पूछा, बाबा जी, आप कब लौटेंगे? हंसने लगे, कहते हैं, 4 दिनों में लौट आऊँगा। हाँ, मैं 4 दिनों में लौट आऊँगा। बस फिर क्या था, वो ट्रेन में बैठ के चले गए, परंतु अपने वचन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए वो 4 दिन बाद पुनः कैंची धाम लौटे, परंतु अस्थि कलश में एक सूक्ष्म रूप में बाबा जी कैंची धाम में आए। जय हो बाबा नीम करौरी।